अगर आपने केजीएफ 2 मूवी देखी है तो आपने यश का एक डायलॉग सुना होगा नेपोटिज्म को लेकर, जहां वो नेपोटिज्म को कोसते नजर आए हैं। पर क्या आपको पता है कि यश की रियल लाइफ इस डायलॉग की तरह ही है, जहां वो बिना किसी गॉड फादर के आज इंडिया के सबसे बड़े सुपरस्टार बन गए हैं। तो आइए जानते हैं उनकी ज़िंदगी के बारे में। तारीख 8 जनवरी 1986। कर्नाटक का जिला हासन, उसी जिले का एक छोटा सा गांव भुवनहली, जहां पुष्पलता और अरुण कुमार गौड़ा के घर एक बेटे का जन्म हुआ। नाम रखा गया नवीन कुमार गौड़ा। रॉकिंग स्टार यश तो ये आगे जाकर कहलाए। उस समय इनके पिता कर्नाटक रोडवेज में बस ड्राइवर थे। वो बीएमटीसी की बसें चलाते थे और आपको जानकर हैरानी होगी कि वे आज भी बीएमटीसी में ही बस चलाते हैं। उनका कहना है कि उन्होंने यहाँ पर बस चलाकर ही अपने बेटे का सपना पूरा किया, तो अब वो नौकरी कैसे छोड़ सकते हैं। और इनकी माँ एक गृहिणी हैं जो एक आम गृहिणी की तरह घर संभालती हैं। यश थोड़े बड़े हुए तो परिवार के साथ मैसूर शिफ्ट हो गए। वहीं के महाजन एजुकेशन सोसाइटी में एडमिशन ले लिया। लाइफ में सब परफेक्ट नहीं था, चीज़ों की कमी तो थी, पर घर वालों ने कभी महसूस नहीं होने दी। जैसे बचपन में यश के पास साइकिल नहीं थी, रेंट पे लेकर चलाते थे, 1 रुपये प्रति घंटा के हिसाब से साइकिल चलाते थे और अपनी छोटी छोटी टांगों से तब तक पैडल मारते रहते थे जब तक दुकानदार आकर उन्हें रोक ना ले। स्कूल में पूछा गया, बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? यश के दोस्तों के अलग अलग जवाब, कोई डॉक्टर तो कोई इंजीनियर, पर यश का जवाब एक ही, मैं एक्टर बनूंगा। उस समय शायद सबको ये हंसी लगी, पर यहाँ स्कूल के पास करने का वक्त आ गया और कमबख्त एक्टिंग का बुखार सिर से ना उतरा। घर वालों को दिल की बात बताई। सामने से सवाल आया, अगर एक्टर नहीं बन सके तो क्या? प्लान बी क्या है? यश के पास इसका कोई जवाब नहीं था, बस एक ही जिद। ऐसे में घर वाले भी खिलाफ हो गए। हम अक्सर फिल्मों में देखते हैं, घर वाले नहीं माने तो हीरो बिना किसी पैसे के घर से निकल गया। यहाँ भी ऐसा ही कुछ हुआ। यश ने अपना परिवार छोड़ दिया और बेंगलोर के लिए निकल गए, और वो भी खाली जेब। दोस्त रिश्तेदार जिससे जितनी मदद मिल सकती थी उतनी ली। ये भी जानते थे कि सिर्फ पैशन होने से काम नहीं चलेगा, एक्टिंग तो सीखनी ही पड़ेगी। उनकी ये तलाश ले गई उन्हें बेनाका थिएटर ग्रुप के गेट पर, जिसके फाउंडर थे बी कारत। इंडियन थिएटर स्पेस में आज भी इनका नाम पूरी इज्जत से लिया जाता है। यश के लिए थिएटर शब्द के मायने बड़े सीधे थे, गली नुक्कड़ पर होने वाला माइथोलॉजिकल ड्रामा। यहाँ आए तो बात समझ में आई कि थिएटर एक को एक लाइन की परिभाषा में नहीं बांध सकते। फिर क्या था, मन लगाकर लग गए। यश को मेन रोल नहीं मिलते थे, ज़्यादातर रिप्लेसमेंट एक्टर के तौर पे काम किया करते थे, जैसे मेन एक्टर की गैर मौजूदगी में उसकी जगह लेना। पर ये तो मानो घर से कसम खाकर निकले थे, रोल जैसा भी हो करना पूरी शिद्दत से है। इसीलिए किरदार की एंट्री एग्जिट से लेकर एक एक बारीकी का आंख मीच के पालन करते थे। अक्सर हम टीवी एक्टर्स को लेकर एक बात सुनते हैं कि ये अच्छे एक्टर्स नहीं होते, इजी गोइंग नहीं होते। पर कितनी ही बार कितने ही एक्टर्स ने इस बात को गलत साबित किया है। शाहरुख खान, इरफान खान, प्रकाश राज जैसे एक्टर्स ने। यश भी इसी लिस्ट का हिस्सा हैं। अपने करियर की शुरुआत की 2004 में आए सीरियल से, नाम था उत्तरायण। पर यहाँ उनका काम ज़्यादा नोटिस नहीं हुआ। शायद किस्मत को कुछ और मंजूर था, क्योंकि इसके बाद सीरियल नंद गोकुला आया। यहाँ उनकी को स्टार थी राधिका पंडित, जो बाद में चलकर उनकी धर्मपत्नी बनी। शो हिट साबित हुआ और उससे भी ज़्यादा यश और राधिका की जोड़ी। शो ने इनकी लाइफ पर भी असर डाला। रील वाला प्यार अब रियल लाइफ में उतरने लगा। दोनों ने बिना शोरगुल किए एक दूसरे से मिलना शुरू कर दिया। बता दें कि यश की उसका फिल्म का राधिका भी हिस्सा थी, जिसने उन्हें फिल्मी दुनिया में स्थापित कर दिया। फिल्म थी मोगिना मानसूर। यहाँ पर अपने काम के लिए उन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का फिल्म फेयर भी मिला। राधिका यश के लिए लकी चार्म साबित हुई। दोनों ने आगे जाकर 2016 में शादी भी कर ली। प्यार सबसे छुपाया पर शादी नहीं, इसलिए अपनी शादी में पूरे कर्नाटक को ओपन इनविटेशन दे डाला, यानी कोई भी आ सकता है। इस कपल के 2 प्यारे बच्चे हैं, आयरा और यथर्व। दोनों ने मिलकर यशो मार्ग फाउंडेशन खोला है, ताकि सोसाइटी का जितना और जैसा भला हो सके दोनों कर सकें। संस्था की पहली पहल कर्नाटक के कोप्पल जिले से शुरू हुई। 4 करोड़ रुपए की लागत से सूखाग्रस्त इलाकों में साफ पानी पहुंचाया गया। यही है अपने प्रिविलेज को सही मायने में यूज़ करना। यश की काफ़ी सारी फ़ैन फॉलोइंग नहीं है, जिनमें से कई ये समझते हैं कि यश का स्टारडम वन हिट वंडर का कमाल है, पर ऐसा नहीं है। इनके करियर की नींव छोटे छोटे रोल्स पर टिकी है। जैसे इनका पहला रोल 2007 में आई फिल्म जम्बाद हुदूगी में था। रोल इतना छोटा था कि जनता का ध्यान तक इन पर नहीं गया। वो बात अलग है कि अब इनके फैंस इस फिल्म को यश के लिए ही देखते हैं।
फिर आई मोगिना मानसूर, जिसकी बात हम कर चुके हैं। यहाँ से जो कामयाबी मिली उसी की बदौलत कुछ फिल्मों में लीड रोल मिले, जैसे रॉकी, कलार संते और गोकुला। पर यह फिल्में इनकी टोपी में कामयाबी के पंख ना लगा पाई। वो काम किया 2010 में आई मोदल साल ने, यश की पहली सोलो कमर्शियल हिट। इसके बाद राजधानी फिल्म कुछ खास नहीं कर पाई, पर क्रिटिक्स ने अब तक यश के पोटेंशियल को पहचान लिया। इसके बाद आई कीर्तक ने सबको भरोसा दिला दिया, नए लड़के में दम है। यह कॉमेडी ड्रामा सुपरहिट साबित हुई। यह कन्नड़ भाषा में बनी 3000वीं फिल्म थी। इसके बाद आई कुछ फिल्मों को एवरेज रिव्यू मिले। यश की इमेज अब तक रोमांटिक हीरो वाली बन चुकी थी। इसी को ध्यान में रखते हुए ड्रामा बनाई गई। फिल्म ने मोटी कमाई की और हिट साबित हुई। इसी तर्ज पर एक और फिल्म बनी बॉलीवुड एक्ट्रेस कृति खरबंदा के साथ, नाम था गुगली। बाकी फिल्मों का विकेट गिराते हुए गुगली ने बॉक्स ऑफिस पर गदर मचा दिया। इस पॉइंट पर यश को लगा कि इमेज बदलने की ज़रूरत है, रोमांस से थोड़ा ब्रेक लिया जाए। इसलिए एक्शन फिल्म की नाम था गज केसरी। 180 स्क्रीन्स पर रिलीज हुई। एक्सपेरिमेंट सफल रहा। जनता को ये नया अवतार पसंद आया, इतना कि फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर जमकर कमाई की। यहाँ से यश की फिल्मी सेंसेक्स का बुल रन शुरू हो गया था, क्योंकि इसके बाद आई मिस्टर और मिसेज रामचारी को भी बॉक्स ऑफिस पर तगड़ा रिस्पांस मिला। यहाँ तक कि सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली कन्नड़ फिल्मों की लिस्ट में भी ये फिल्म शुमार हो गई। फिल्म में यश के साथ राधिका थी। इस फिल्म ने यश के नाम के आगे सुपरस्टार का ठप्पा लगा दिया। 2015 में आई मास्टरपीस को भी उतना ही प्यार मिला। अब तक कन्नड़ जनता यश को अपना चुकी थी। अब साल आया 2018। किसी को क्या पता था कि ये साल क्या कमाल कर जाएगा। इसी साल आई केजीएफ। अब तक सैंडलवुड यानी कन्नड़ सिनेमा के हीरो को दो कामों के लिए जाना जाता था, फिजिक्स से दुश्मनी निभाने में और बीच सड़क पर 40 लोगों के साथ डांस करने में। पर केजीएफ ने अब तक के जमे जमाए फॉर्मूले को उलट के धर दिया। अगर इसे सिर्फ फिल्म की तरह देखते हैं तो ये वह भी सही नहीं होगा। फिल्म से ज़्यादा ये अनुभव है, गजब का सिनेमैटिक अनुभव। खैर, उस पर बात थोड़ी देर में करेंगे। अभी केजीएफ के इम्पैक्ट की बात। ये एक पैन इंडिया प्रोजेक्ट था, यानी कन्नड़ के अलावा इसे तमिल, तेलुगु, मलयालम और हिंदी में भी रिलीज किया जाने वाला था। कन्नड़ फिल्मों का एक और रिवाज रहा है फिल्म का बोझ भारी भरकम डायलॉग्स पर डालने का। यहाँ ये भी बदला। फिल्म में डायलॉग्स की गुंजाइश ना के बराबर रखी। हवाबाजी की बातों से ज़्यादा एक्शन को जगह मिली। परिणाम ये हुआ कि फिल्म ने दुनिया भर में 250 करोड़ से ज़्यादा की कमाई की। ऐसा भी नहीं है कि केजीएफ कन्नड़ सिनेमा में किया गया पहला एक्सपेरिमेंट हो। 1987 में आई पुष्पक विमान को कोई कैसे भूल सकता है। जब सब बोल बोल के तारीफ बटोर रहे थे, तब कमल हसन की इस फिल्म ने खामोशी से कमाल कर दिखाया था। यह एक साइलेंट फिल्म थी जो आज भी उतनी ही एंटरटेनिंग है। पर केजीएफ में ऐसा क्या खास था कि इसने कन्नड़ सिनेमा का चेहरा ही बदल के रख दिया। इसने मौका दिया था यंग फिल्म मेकर को एक्सपेरिमेंट करने का। चैप्टर 1 की सफलता के बाद यश नाम इंडिया के घर घर में जाना जाने लगा और आज केजीएफ 2 भी रिलीज हो गई है, जिसने यश को पैन इंडिया सुपरस्टार बना दिया है। केजीएफ 2 बाहुबली से भी ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन चुकी है। किसी ने कहाँ सोचा होगा कि एक बस ड्राइवर का बेटा जो अपने घर वालों से लड़कर सिर्फ 300 रुपये लेकर अपना घर छोड़ कर निकला था, आज वो इंडिया का सबसे बड़ा सुपरस्टार बन जाएगा। वाकई ही, अगर आपको अपनी काबिलियत और अपने सपनों पर भरोसा है तो आप भी कुछ कर सकते हैं। यश की स्टोरी हमें भी यही बताती है। बाकी अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।